कि पत्ते जल जाते हैं और होली की तरह हो जाते हैं, या और कोई आपदा खड़ी हो जाती है। ये सब क्या है? ये तो उदाहरण बताया है। यही इस जीव के साथ भी होता है, क्योंकि इस जीव के साथ ऐसा आ पड़ता है कि ये जीव थोड़ा सा दान पुण्य करता है, थोड़ी सी भक्ति करता है, थोड़ा सा गुरु की ओर आगे बढ़ता है, अपने कल्याण के लिए कुछ साधन भजन जल्दी उठ करके कुछ करना चाहता है, तो ही कोई न कोई ऐसा विघ्न आ पड़ता है कि वो भक्ति उसकी वापस छूट जाती है, या काल ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है कि जिसमें उसके स्वभाव को चिड़चिड़ापन हो जाता है, या उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, और कुछ हो जाता है। मतलब काल कोई न कोई विघ्न से उस जीव को स्थिर नहीं होने देता है, विघ्न करता है। तो उसी काल के जो प्रभाव है अपनी ताकत से जो कम करते हैं वो गुरु है, क्योंकि काल जो है कलुषित विचार का है। कलुषित विचार का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने खेतों में घड़ा रखा हुआ देखा होगा, और घड़े के ऊपर बर्तन पड़ा होता है और कौवा आता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, उसमें चांच डालने की कोशिश करता है। तो जो खेत के अंदर जो घड़ा पानी का निर्मल पानी होता है उसको गंदा करके भाग जाता है। ऐसे ही ये गुमती रूपी काल भेजता रहता है। इसलिए जीवन में चलते चलते जो काल के स्वभाव के जीव होते हैं, काल उसमें प्रवेश होता रहता है, और जो साधक पुरुष होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, उनको वो डिस्टर्ब करता रहता है। तो करता है, अपना काम करता है, आज से तो करता नहीं है, परंतु उस काल के इस प्रभाव को भी सह लेते हैं। और हंस जो हैं, जो इस काल के प्रभाव से भयभीत नहीं होते हैं, निरंतर सुमरन भजन करते रहते हैं, तब सद्गुरु अंदर में दर्शन देते हैं। जैसे बावंडर आता है, गर्मी के दिनों में बावल चलती है, बावंडर आते हैं, घरों के टीने उड़ जाते हैं, मकान मतलब जो होते हैं लोहे के टीने से बने हुए, वो कहां से कहां जाके गिरते हैं, भूकंप आते हैं, तो बड़े बड़े मकान जो है ढह जाते हैं, या उसमें दरारें पड़ जाती है, या सब हिल जाते हैं। ये जो बाहर के दृश्य हैं, सुनामी के दृश्य हैं, भूकंप के दृश्य हैं, ये जो बाहर में जो तूफान के दृश्य हैं, ये उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना नुकसान अंदर के तूफान करते हैं। अंदर भी तूफान चलता है। जब हम भजन कम कर देते हैं, सुमिरन कम कर देते हैं, तब काल ऐसे तूफान खड़ा करता है जीव को अपने प्रभाव में लेने के लिए, डराता है। इसलिए मर्दाना और बाला की कहानी होती है। बाला मर्दाना दो शिष्य होते हैं नानक साहब के, और गुरुजी भजन करते हैं और गांव-गांव में प्रचार भी करते हैं, तो साथ में जाते हैं। गांव में जाते हैं तो उनको खूब खाने पीने को मिलता है, खूब आदर भाव मिलता है।
जंगल में जाते हैं तो वहां पर गुरुजी भजन कराते हैं, पेट बनवा देते हैं और 2-3 दिन भोजन भी देते हैं, मिलता काम आता है। और आसन कराते हैं, ध्यान कराते हैं। ऐसी जगह जंगल में जाके बैठाते हैं जहाँ खनन खनन हवा चलती है, फनन फनन, वहां पर सनन सनन हवा चलती है। तो कभी कभी काल विचार करता है कि मैं यहाँ पर क्या विघ्न करूं। तो कहते हैं जो कलियुग रूपी काल है वो वजन छुड़ाने के लिए बांस को लड़ाता है और बांस लड़ते हैं डूंगर पे, और वहां पे आग होती है और आग बढ़ती चली जाती है। इधर से हवा तेज होती है और आग बढ़ती है। जहाँ भजन करते हैं वहां पे आग आ जाती है। तो शिष्य होते हैं जो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ये स्थान छोड़ दो, यहाँ पे आग आ रही है, देखो आग लग रही है। तो गुरुजी कहते हैं वाहे गुरु पे विश्वास रखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, ये तो काल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तो जब वो आए गुरु का सतनाम का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ओम सोहम का जो भजन गुरु से दिया हुआ है उसका भजन करते हैं या सतनाम का भजन करते हैं, तो वो फिर लौट जाती है, आग भी समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर, थोड़े दिन और करते हैं भजन, फिर काल सोचता है कि फिर भजन बढ़ गया है और फिर कोई विघ्न भेजो। तो काल क्या विघ्न भेजता है, वो प्रसाद करता है। प्रसाद में जहां पर बैठे होते हैं वहां पर पूरा पानी पानी भर जाता है। तो शिष्य घबराते हैं, कहते गुरुजी यहाँ से चलो, यहाँ तो पानी भर गया है और इस स्थान पे भजन करना ठीक नहीं है। फिर वो नानक साहब अपने समाधि से जागते हैं भजन से और कहते हैं कुछ नहीं, वाहिगुरु का सुमरण करो, सतनाम का भजन करो, जो आपको गुरु मंत्र मिला है इसमें ध्यान भजन करते रहो, विश्वास रखो, ये भी चला जाएगा। फिर वो बरसात भी बंद हो जाता है, पानी भी चला जाता है, वहां पे फिर अच्छा लगने लगता है। ऐसे 5-7 बार होता है, अलग अलग रूप में काल आता है। फिर लास्ट में काल अपना जो असली स्वरूप है, भयंकर जो राक्षस का रूप धर के वहां आता है, वहां पे आता है और नानक साहब को प्रणाम करता है। तो नानक साहब कहते हैं कि क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हो? तो वो बोलता है कि मेरा नाम कलयुग है। तुम्हारा नाम कलयुग है? हाँ, हमारा नाम कलयुग है। मुझे क्षमा करना, हमने आपकी बहुत परीक्षा ली। वो जो अग्नि दत्ती थी वो भी मेरा ही काम था, जो बरसात वर्षी थी मूसलाधार भजन छुड़ाने के लिए, वो भी मेरा ही काम था। और इस तरह अनेक जो विघ्न थे वो सब मेरे ही थे। परंतु धन्य है आपके गुरु को, आपको कितने विघ्न होते हुए भी आपने भजन नहीं छोड़ा, स्थान नहीं छोड़ा। धन्य है आपके गुरु, आपकी आत्मा में आपने गुरु को बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया। तो महाराज मैं कलयुग हूँ ऐसा कहता है वो, और मुझे भी आपका नाम दान दो,
और मुझे भी अपने शरण में लो। तब नानक साहब कहते हैं कि तुम्हारी जो सेना है, काम क्रोध लोभ अहंकार, और तुम ये सब करना बंद करो तो तुम्हें नामदान मिलेगा। हंसों को दुख देना बंद करो, भजन करने वालों को विक्षेप करना बंद करो। तुम्हारा आदत छोड़ोगे नहीं तो नाम लेने से फायदा क्या है। तो वो कल जो प्रार्थना करता है, महाराज मुझे अपनी शरण में रखो, या जो मैंने पाप किया है उसे मुझे क्षमा करो। तब वो इतना कहते हैं कि वो सब जो आए गुरु है, जो सत्पुरुष है, जो कबीर साहिब है, वो सब देख रहे हैं, वो जो दया करेंगे उसी में संतुष्ट रहो। तो उनको शिष्यों को वो भरोसा हो जाता है कि ये काल जो है हमें भक्ति छुड़ाने के लिए आता था। वो देख करके समझ जाते हैं कि यही जो कलयुग है, जो कि मांस मट्टी मदिरा और अनेक प्रकार के भोजन को बिगाड़ता है, अनेक नशा पता इसी का उत्पन्न किया हुआ है, और अनेक जो प्राणी हैं उनके मन को बिगाड़ करके रिश्तों को तोड़ाता है, अनेक विघ्न करता है। यही है कलयुग, और शिष्य उसका अनुभव करते हैं कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है, स्वभाव है। बस इसमें कलयुग में एक ही अच्छाई है कि यहाँ पर जो सुमरन करेंगे, भजन करेंगे प्रेम प्रीति से, तो इस युग में जल्दी उसकी मोक्ष हो जाएगी। तो फिर वो चला जाता है। फिर नानक साहब अपने शिष्य को समझाते हैं, अब तुम्हारी साधना काफी पूर्ण होगी, अब तुम हमारे साथ अगले गांव कूच करो और वहाँ पे संगीत से भजन गाओ और लोगों को बताओ कि इस तरह काल से डरो नहीं। ये गुरु जी के साथ हमने परिचय देखा है, ये काल सब जीवों को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप लोग वाहेगुरु की सतनाम की शरण में आ जाओ। तो जब ये बात सुनाते हैं गांव में जाके, तब कोई ज्ञानी लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं, भजन में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे नानक साहब एक ऐसे गुरु हैं जो काल के प्रभाव को अपने शिष्यों तक नहीं आने दिया। काल के प्रभाव से वो घबराए नहीं, काल की नादानी से उन्होंने अपना भजन के प्रवाह को कम नहीं किया। इसी का नाम है तारतम्य बैठाना। ऐसा तारतम्य बैठाया उन्होंने कि काल कुछ भी करे तो उसकी हर चाल फैल होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस भजन में भी कहा गया है, धन्य नर गुरु महिमा जो जाने। पहले गुरु की महिमा को जानना जरूरी है। धन्य गुरु महिमा सो जाने, सो अति नीच त्रिलोकी पूजत है, और असगत कहत सयाने। जो सयाने लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं कि गुरु शक्ति बहुत बड़ी होती है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे देवार है गुरु सिरजे भव। कोई भी समस्या होती है, कोई भी तकलीफ होती है, दुख होता है, तो गुरु उसको निकाल सकते हैं, परंतु समस्या में जो नहीं घबराता है उसको पार कर सकते हैं। ये समस्या को रोने लगा या समस्या से बिखर गया, विश्वास टूट गया, तो उसको कैसे पार लगाएगा। तो इस भजन में कहा कि गुरु और शिष्य, गुरु की शिक्षा को शिष्य ग्रहण करते हैं और विश्वास के साथ
गुरु के दिए हुए सुमिरन का भजन करते हैं, फिर भी कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न को गुरु भक्ति से ही हटाते हैं। गुरु भरोसा छाड़ कर करे भरोसा, और इस अपराधी जीव को ना मिले नरक में। यानी गुरु का भरोसा छोड़कर वह अन्य भरोसा करता है जीव, तो उसको तीनों लोग में भी छोड़ नहीं मिलता, मतलब अच्छी जगह नहीं मिलती। समझदार नहीं कहते, विवेकी नहीं कहते। कोई भी समस्या आई तो समस्या गुरुदेव की कृपा से वो हल हो जाती है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। तो इसमें कलिमली छाने और धन नर गुरु महिमा सोचा है। धन्य है वो नर जो गुरु महिमा को जानता है और गुरु के बारे में उसको पूरी जानकारी है। गुरु की शक्ति, गुरु की ताकत, गुरु की कृपा को आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। तो वो जो भक्ति है, जो सत भक्ति करता है, वो उसकी दृढ़ हो जाएगी। जैसे प्रहलाद भगत को कितना पिता ने दुख दिया, फिर भी वो नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि श्रिया देवी जैसे गुरु मिले तो उसको दृढ़ कर दिया। उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति, गुरु की बातों में उसको इतनी निष्ठा हो गई कि कुछ भी हो, उसको ऐसा परिचय मिल गया कि गुरु बड़े होते हैं गोविंद से। तो ये दृढ़ विश्वास, साहब कहते कि बड़ला का वृक्ष जैसे फैलता है, उसकी शाखाएं मजबूत होती चलती चली जाती है, ऐसे ही विश्वास एक वट वृक्ष की जैसा होना चाहिए। बड़ा विश्वास, बड़ विश्वास, सुधर्म यानी धर्म की दिशा में चलता हुआ प्राणी गुरु पर दृढ़ विश्वास कर ले तो उसका काम बन जाता है। क्योंकि हमारी दिशा जो है धर्म की होनी चाहिए, तब वो दृढ़ विश्वास जो है दोनों मिलकर के कार्य होता है। तो विश्वास करो मन वच कर्म से, और चढ़े सत्य की राह। जो सत्य की राह है वो कौन सी सरल है? अगर सत्य का रास्ता सरल होता तो सारे ही संसार चुन लेता उसको। जैसे हीरा सस्ता होता, हीरा सस्ता होता तो हर किसी झोपड़पट्टी में हीरा मिल जाता। हीरा कहाँ मिलेगा? कि जहां जहां शराब का बाजार है वहां हीरा मिलेगा। तो हीरा सब जगह क्यों नहीं मिलता है? बड़े विवेक की बात है। हाँ, सब जगह दूसरी चीज मिलती है पर हीरा थोड़ी मिलेगा, हीरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हीरा की परख जोरी जाने, चोट सहे घन की। हीरा की परख जोरी कर सकता है, चोट सहे घन की। वो घन जो मारता है 50 किलो का हथौड़ा, उससे पता चल जाता है कि कांच की गोली है कि ये कोई हीरा है। तो जो हीरा है, जैसे उसको हर कोई खरीद नहीं सकता, ऐसे जो सार शब्द है, जो सत शब्द है, सतनाम है, निअक्षर भक्ति है, उसको हर जीव थोड़ी खरीद सकता। तो हर कोई खरीद लेता तो फिर तो बात ही और है। साहब कहते हैं हर व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक प्रलोभन नहीं हटेगा तब तो सत्य कैसे बोलेगा। तो सबसे बड़ा तब तो साच बोलना है, सबसे बड़ा व्रत तो सत्य बोलने का होता है, बाकी व्रत सब उससे छोटे होते हैं। जैसे आपका मुख से शब्द निकला, भाई तुम्हारा भला हो, तो भला हो जाएगा, क्योंकि आप सच बोलते हो, क्योंकि आपका शब्द पक गया है, इसलिए जो आशीर्वाद दिया वो फल गया। अगर ऐसे ही
गाली बोलने वालों की गाली भी पक जाती है। ऐसे ही बिच्छू काटने के मंत्र बोलेगा तो बिच्छू उतर जाता है। तो इसी प्रकार ये शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि आप सच बोलोगे तो आपके अंदर तप आएगा। परंतु सब समर्थन करते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर उस सत्य को जीवन में लाने में समय लगता है, क्योंकि उतना सरल नहीं है। व्यक्ति को पहले सहज होना पड़ता है, उसके अनुकूल होना पड़ता है, सब गलतियां करना बंद करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, तब वो सच बोलेगा। क्योंकि सत्य रहने में रहने वाला ही तो सत्य बोलेगा, सत्य कर्म करने वाला ही तो सत्य बोलेगा, है ना। जिसकी दृष्टि सत्य है, जिसका विचार सत्य है, जिसकी रहनी सत्य है, गहनी सत्य है, वही तो सत्य बोलेगा। बाकी कौन बोलेगा? जिसको पता है कि मुझे सत्य बोलना है, वो क्यों अदम काम करेगा? तो इस प्रकार जो वाणी है उसका तप जो है साच बोलने से बढ़ता है। जो आत्मा के विचार है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, आनंद है, उत्साह है, प्रेम है, ये भी अच्छे व्यवहार से बढ़ते हैं। हम अपने आसपास व्यवहार करते हैं, पत्नी से व्यवहार करते हैं, बहू से व्यवहार करते हैं, बेटा से करते हैं, साला साली से करते हैं। जो आसपास में व्यवहार करते हैं, है ना, वो व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। वहां पर भी झूठ नहीं आना चाहिए, वहां पर भी हमारी प्रलोभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी हमारे पास स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तब उनके दिलों में हमारे लिए जगह होती है। जैसे हम सतनाम का या राम नाम का या जो भी गुरु महाराज मंत्र देते हैं, उसका हम भजन करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर अगर हम उस भजन को आधार नहीं बनाएंगे तो वो आधा घंटा का भजन 15 मिनट का हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भजन तो हर समय होना चाहिए। एक और बैठ के करते हैं वही भजन नहीं होता है। वो तो ठीक है, महापुरुष कहे इसलिए बैठना है, परंतु भजन तो अभी भी हो रहा है। हर काम में भजन हो रहा है, हर सोच में भजन चलना चाहिए। क्योंकि जब बोलोगे तो साके शब्द से बोलो, ज्ञान से बात करो, और जो भी काम करो उसके साथ हमारे गुरु, हमारे संत, वो सब को साक्षी मान के करो। यहाँ भी गुरु देख रहे हैं, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, अच्छा काम करना है। तो जो कमा रहे हैं, जो लोगों से व्यवहार जोड़ रहे हैं, वो व्यवहार को अच्छा बनाता है, वो भी एक भजन है ना। जैसे वचन दिया किसी को, वैसा निभाते हैं तो वो भी भजन है। तो ये हमें समझना होगा कि हमारी भक्ति केवल भजन गाने से नहीं हो जाती, हमारी भक्ति भजन को आचरण में लाने से। हमें ये मनुष्य है और हमारे अंदर दया, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि भाई हमारी वाणी से किसी को कोई दुख तो नहीं हो रहा है। तो हर पल पल क्षमा मांगना आ गया कि मेरी बात से किसी को दुख तो नहीं हुआ, तो आपकी बात सब सुनने लगेंगे। और हर आपकी बात पे आपको ये कहना आ गया कि जो मैं कहता हूँ वही सही है, बाकी सारे झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ वही सही है। तो ऐसा अपनी बात में अहंकार करने से लोग आपसे बात करना भी बंद कर देंगे कि ये तो हर बात में अहंकार करता है। तो हर बात में अगर अहंकार करता है, तो जो मैं कहता हूँ वही सही है,
है ना। तो आप अपने जो मैत्रीयता है वो कम करते हैं, है ना। बोलो सतगुरु साहिब की जय। सतुबानी बोलो, महाराज बोलो। सदगुरु कबीराज मशहूरी सिटी। बोले सतगुरु कबीर साहिब की चल सतगुरु की हार ज्ञान बुद्धि लाई दीजे साहिब जी नाम परम पद पाई। दीजे साहिब जी नाम
चलो सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाई। साहब कहते हैं कि सुमिरन और भजन ये तो आपके अंदर अपने आप ही चल जाएगा, उसकी फिक्र मत करो। पहले आप ज्ञान और बुद्धि ले लो। क्या कहते हैं? पहले ज्ञान बुद्धि लाइए। गुरु की शरण में जाओ तो पहले ज्ञान लेके आओ, अच्छी बुद्धि लेके आओ। तुम्हारा घर में व्यवहार इतना बढ़िया होना चाहिए कि सब तुमसे प्रेम करे, तुमसे बोले। जब तुम घर में नहीं आओ, जब तक सब